नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। छत्तीसगढ़ वो राज्य जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी भी डरी हुई है, बीजेपी भी डरी हुई है, क्योंकि कल से जो तमाम एग्जिट पोल सामने आए उसमें बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। आज कैपिटल टीवी का भी एग्जिट पोल आपके लिए लेकर आए हैं, जिस पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि कैपिटल टीवी का एग्जिट पोल क्या कुछ कहता है, और हमने जो आंकड़े आपके लिए तैयार किए हैं उसके हिसाब से बीजेपी को 38 से 46 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 40 से 48 और अन्य के खाते में 1 से 7 सीटें जा सकती है। मतलब हमें भी यही लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस पार्टी के बीच में कड़ी टक्कर है। ये टक्कर में कौन बाजी मारेगा, इस पे चर्चा करेंगे। और पहला सवाल सर मेरा आपसे है, टक्कर तो जबरदस्त है, क्या होगा छत्तीसगढ़ में? देखिए, छत्तीसगढ़ में जो कुछ होना है वो ऑलरेडी शुरू हो चुका। चार्टर्ड प्लेन पहुंच गया है। क्रिकेट मैच के बहाने उम्मीदवारों को कर्नाटक ले जाने की तैयारी हो गई है। और ये जो आंकड़ा है, ये भारतीय जनता पार्टी भी 46 और कांग्रेस पार्टी भी 48, टच एंड गो है। और उसमें जो सबसे खतरनाक आंकड़ा है वो आंकड़ा है अन्य का 7। तो अमित शाह को लेकर के जो बात कही जाती है कि लोग मीम्स बना रहे हैं, कि अमित शाह ये कह रहे हैं मीम्स में कि जहां हम चुनाव जीतते हैं वहां तो सरकार बनाते ही हैं, और जहां चुनाव हम हार जाते हैं वहां सरकार हम डेफिनेटली बनाते हैं। तो ये मसला बहुत ज़्यादा फंसने वाला है। कांग्रेस पार्टी ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। जीती हुई बाजी कैसे हारी जाती है, ये राहुल गांधी को एक कोई इंस्टीट्यूट खोल लेना चाहिए। और ये सिर्फ हमारे आंकड़े ही नहीं है जी, बिल्कुल। ये तमाम आंकड़ों में आप देखिए, इंडिया टुडे एक्सेस वो 45 बता रहा, वहां मेजोरिटी नहीं मिल रही। टाइम्स नाउ 47 बता रहा, एबीपी 47 बता रहा, टीवी 9 का एग्जिट पोल 45 बता रहा, रिपब्लिक 48 बता रहा, दैनिक भास्कर 47 बता रहा है। सिर्फ चाणक्य है जो 57 बता रहा है। अब कहानी में ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि अगर 57 का आंकड़ा होता, अगर 50 के प्लस कंफर्टेबल होती कांग्रेस पार्टी, तो चार्टर्ड प्लेन का तमाशा नहीं होता, कर्नाटक नहीं भेजा जाता। इसका मतलब है कि वहां एक हंग असेंबली भी बन सकती है, और वहां पे ये जो इंडिपेंडेंट ये अन्य हैं, इनका सबसे अहम रोल होगा। वैसे एक बात की क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी को देनी चाहिए जी। क्या रिकवरी है। बिल्कुल। पिछली बार ध्वस्त हो गई थी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और इस बार आप सीधे सीधे जो है बहुमत की कगार पे हैं। और अगर ये भी आप समझिए कि अगर ये सारी चीजें आखिरी के 2-3 दिनों में, जब से वो नोट का खजाना मिला, उसमें परिदृश्य चेंज हुआ है, तो इसको चुनावी एनालिसिस के दौरान कहते हैं कि मोमेंटम किसके साथ है। मोमेंटम अगर बीजेपी के साथ है तो ये आंकड़ा जो चाणक्य बता रहा है 57 का, वो 57 भारतीय जनता पार्टी के पास। बिल्कुल राजीव सर, बड़ा दिलचस्प आंकड़ा है। तो क्या ये अन्य जो है वो खेल बिगाड़ेगा? देखिए, खेल तो भारतीय जनता पार्टी बिगाड़ेगी जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आसपास की सीटें में भी हो, लेकिन कांग्रेस वहां बचने वाली नहीं है। अगर कांग्रेस को 45, 44 या उससे 1-2 सीटें ज्यादा भी आती है तो कांग्रेस की सरकार बनने की संभावना न के बराबर है। अभी कुछ समय पहले से ही चुनाव शुरू हुआ, और जिस तरीके से राजस्थान में था गुटबाजी, उसी तरीके की छत्तीसगढ़ में है। और छत्तीसगढ़ की गुटबाजी इनसे ज्यादा है क्योंकि टीएस सिंहदेव 2 दिन तक दिल्ली में पड़े रहे थे, फिर भी मौका नहीं दिया गया। वो थोड़े से स्मार्ट पॉलिटिशियन हैं, तो उन्होंने बीच में कोई ऐसा काम करने की सोची नहीं, क्योंकि कांग्रेस के पास बड़ी बहुमत थी। पिछले बार 65 सीटें कांग्रेस जीत कर आई थी, तो वो चाहते नहीं थे
कि सचिन पायलट की तरह जाए 18-19 विधायक लेकर और फिर वापस कांग्रेस में आ जाए। तो इसलिए उन्होंने इंतजार किया। कांग्रेस ने फिर डिप्टी सीएम बनाया उनको कुछ दिन पहले। अभी जो बार बार वो अपने इंटरव्यू में 4-5 दिनों से बता रहे हैं, वो इंडिकेट कर रहे हैं कि यहां पर अगर उनकी भूमिका नहीं हुई तो कांग्रेस टूट जाए। जी, आज सुबह भी उन्होंने कहा है कि आला कमान पे भरोसा है, मतलब वो कुछ मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल मैसेज दे रहे हैं। और उनके अलावा इन दोनों बघेल और टीएस सिंहदेव के गुट के अलावा कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं वहां पर विधानसभा में, ये बार बार इन लोगों को ले जाने की बात इसलिए कर रहे हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि चार्टर प्लेन तैयार हो गया। भरोसा इस बात का कांग्रेस को नहीं है और पहले भी नहीं रही। जहां कांटे की टक्कर हो वहां कांग्रेस सरकार नहीं बना सकती। लेकिन चार्टर प्लेन बुक करके भी क्या कर पाएगी कांग्रेस पार्टी? विधायकों को रोक लेगी क्या? देखिए, ये लोग बवाल कर रहे हैं कि ऑपरेशन लोटस हो जाएगा, लोटस हो जाएगा। अरे ये अंदर घात होने वाला है। ये देव साहब ये काफी छत्तीसगढ़ के बहुत बड़े पर्सनालिटी, बहुत बड़े घराने से आते हैं और इनका जो उसको कह सकते हैं कि इनकी जो साख है वो काफी ज्यादा है बघेल साहब की तुलना में। बघेल साहब मुख्यमंत्री भले रहे, लेकिन चूंकि प्रचंड बहुमत की वजह से, जैसा कि राजीव ने बताया, कि वो बोल नहीं पाए। लेकिन अगर ये टच एंड गो है तो राजनीति में तो एक बेसिक फार्मूला ये है कि अगर दो आदमी लड़ रहा है, मुझे नहीं दिए जो सचिन, ये जो सिंधिया साहब ने किया, अगर हमें नहीं मिला तो हमारे साथी को भी नहीं मिले, ये इंश्योर होता तो है। कहीं सिंधिया साहब न बन जाए टीएस सिंहदेव। देखिए, उसकी जरूरत अगर पड़ी तो, ऐसे तो लगता नहीं है कि छत्तीसगढ़ में जरूरत पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी 45-46 का आंकड़ा पार कर लेगी लगभग, जो दिखाया जा रहा है उसके आसपास रहेगी या उससे ज्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, जैसा वहां के पॉलिटिकल सिचुएशन बता रहा है, कांग्रेस के अंदर के सिचुएशन बता रहा है। क्योंकि कांग्रेस के जो विधानसभा के उम्मीदवार हैं, आगे विधायक बनेंगे, उनको भी बघेल के ऊपर भरोसा नहीं है। बघेल ने इतने सालों में जो कमाया या तो दिल्ली भेजा या अपने इर्द गिर्द के लोगों में बांटा। ये बंदरबाट जो चली है उससे भी कई नेता इनसे नाराज रहे, हमारी हिस्सेदारी नहीं हुई। तो इसलिए कांग्रेस वहां पर विस्फोटक स्थिति में है। अगर आसपास में कांग्रेस की सीटें आती है, फिर भी इनके विधायक इस्तीफा देने के लिए तैयार होंगे। आगे चुनाव लड़कर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की पूरी संभावना वहां पर है। सर, जो बीजेपी ने गेन किया है, सीटों के जो आंकड़े आ रहे हैं, उसमें क्रेडिट किसको देना चाहिए? देखिए, क्रेडिट तो संगठन को देना पड़ेगा। वहां कोई लीडर नहीं था, कोई चेहरा नहीं था, लेकिन सिर्फ स्ट्रेटजी थी। तो एक तो स्ट्रेटजी, संगठन जिस तरीके से आरएसएस छत्तीसगढ़ के सुदूर इलाकों में काम करता है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हुआ। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री मोदी का ये जो गरीबों तक अनाज पहुंचाने का काम, किसानों को, गरीबों को पैसे ट्रांसफर देने का काम, तमाम जो केंद्रीय योजनाएं हैं उसका असर, और प्रधानमंत्री मोदी का खुद का जो एक विगरस कैंपेन रहा, वो एक फैक्टर है भारतीय जनता पार्टी को ऊपर उठाने का। लेकिन ये भी सफिशिएंट नहीं होता। आखिर के मौके पे जब वो नोटों का पहाड़ दिख गया चुनाव से ठीक पहले, वही कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा नुकसान दे गई। तो राजीव सर, क्या लगता है कांग्रेस पार्टी को क्यों नुकसान हो रहा है छत्तीसगढ़ में? छत्तीसगढ़ में तो नुकसान होना ही था। एक तो एंटी इनकम्बेंसी थी और दूसरी तरफ बघेल ने काफी कोशिश की फ्री की सुविधाएं देने की, और ये फ्री की सुविधाएं देने की कोशिश में ही कांग्रेस आज फाइट में है। नहीं तो कांग्रेस 15-20 सीटों के आसपास, 25 सीटों के आसपास सिमट के रह जाती इन आंकड़ों में। हो सकता है कि अगर पूरी तरीके से लोगों ने उन चीजों को रिजेक्ट किया तो 25-30 सीटों पर कांग्रेस सिमट भी जाए। लेकिन अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, बताया जा रहा है, जो सामने में दिखा है, उसके अनुसार तो कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में बघेल ने लूटपाट मचाया, लोगों को प्रभावित इस बात ने किया। करप्शन बड़ा मुद्दा रहा और दूसरी बातें यही रही कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में वहां मेहनत की है, संगठन के स्तर पर मेहनत की। चेहरा कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि डॉक्टर रमन सिंह को चेहरा बना दिया गया। चेहरा
कमल का फूल रहा और संगठन ने जो मजबूती से काम किया उसने कांग्रेस की चूल्हे हिला कर रख दी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो सबसे ज्यादा दिलचस्प जो चुनाव के नतीजे हैं वो छत्तीसगढ़ से ही आने की उम्मीद है, क्योंकि एग्जिट पोल में दोनों ही पार्टियों में कड़ी टक्कर देखी जा रही है और इस बात का भी डर कांग्रेस पार्टी को धीरे धीरे सताने लगा है कि कहीं छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी के हाथ से ना खिसक जाए। आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो। हम बिहार से हैं।